अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4। हमने की 2.1, 2.2 और 2.3 और 2.4। हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। और हमने 2.1 में नेचर ऑफ रूट्स किया था, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना सीखा था, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट से हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखा था। और 2.2 में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनाइटी किया था। यूनाइटी यानी वन को कहते हैं, वन के हमने क्यूब रूट को दिया था। एक उसका रियल रूट था 1 और दो उसके थे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ठीक है। और फिर हमने 2.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स और उसके सॉल्यूशन यानी रूट्स में रिलेशन देखा था, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड किए थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमने रिलेशन फाइंड किया था। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। उसमें हम करने लगे हैं सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिमेट्रिक, सबसे पहले वर्ड सिमेट्रिक का मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इक्वली बैलेंस, ठीक है। इक्वली बैलेंस यानी कि अगर हमारे पास दो कोई भी सिमेट्री है, ठीक है, उसका मतलब है इक्वली बैलेंस। जैसे कि हमारे पास कोई भी शेप है, अब अल्फ़ाबेट्स में देखें, ठीक है, हमारे पास ये जो ए है ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इसका हाफ देखें तो ये इक्वली बैलेंस होता है। अगर हम अब बी देखें तो इसमें अगर हाँ बीच में लाइन लगाए तो सिमेट्री नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर हम एक इधर से देखें, ए की सिमेट्री किधर से बनती है? अगर हम ए के बीच से लाइन पास करें तो ए सिमेट्रिक होगा, यानी कि दो इक्वल एक जैसे पार्ट्स ए के आएंगे हमारे पास, ठीक है। और अगर हम बी को करें तो बी की सिमेट्री, अगर हम ए में वर्टिकल लाइन से सिमेट्री बनती है और बी में हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगी, यानी कि अगर हम बी करेंगे तो इस बी की सिमेट्री ठीक है ऐसे। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में हम और बात करें, ठीक है, अगर हम सी की करें तो इसकी भी हमारी सिमेट्री जो है वो वर्टिकल लाइन से बनती है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ाबेट में बात करें अगला तो वो हमारे पास डी, इसकी भी हमारे पास सिमेट्री जो है वर्टिकल लाइन से बनती है। ई की भी वर्टिकल लाइन से बनती है। लेकिन अगर हम एफ़ देखें, ठीक है, हमारे पास अल्फ़ाबेट में देखें एफ़ देख, ठीक है, इसकी ये सिमेट्रिक अल्फ़ाबेट नहीं है, चूँकि इसकी सिमेट्री नहीं बनती, ठीक है। आगे से सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इक्वली बैलेंस या इक्वल होना, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। फंक्शंस हमारे पास क्या होता है? यानी फंक्शंस होता है कि हम कोई भी किसी चीज़ का फंक्शन होता है, हम उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें वो आंसर देता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने पुट किया, यानी अगर हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो उस वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज एक्स माइनस वन एक फंक्शन है वेरिएबल का, तो हमने अगर ज़ीरो पुट किया है तो हमारे पास ज़ीरो इधर से पुट करने के बाद माइनस वन आंसर आता है, ठीक है। वन पुट किया तो ज़ीरो आता है, टू पुट किया तो हमारे पास टू माइनस वन वन आता है। इस तरह से ये फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शंस की वैल्यूज देख, अब सिमेट्रिक फंक्शंस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, यानी कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन जो है, ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन दो वेरिएबल में हो, यानी दो वैल्यूज़ में हो या दो वेरिएबल में हो, तो ये सिमेट्रिक कब होगा कि अगर हमारे पास जो है एक्स और वाई के सेम पार्ट्स या सेम वाई, अगर हमारे पास ये देखेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स और वाई को रिप्लेस करें, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि अगर हम एफ़ की जगह वाई ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्स की जगह वाई रिप्लेस करें, वाई की जगह एक्स रिप्लेस करें तो आंसर सेम आए, ठीक है। अगर हम इसको कर दें वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करें तो फिर हमारे पास जो एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि सिमेट्रिक फंक्शन ठीक है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम एफ वाई एक्स करें, ठीक है, इसमें अगर हम एफ वाई एक्स करें तो ये हमारे पास वाई क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स क्यूब होगा, ठीक है। इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आता है, ठीक है। ये हमारे पास ये सेम नहीं है, ठीक है। सेम कैसे भी है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। ये वाला फंक्शन जो होगा ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ये तरह से सिमेट्रिक फंक्शंस हम समझ सकते हैं। अगर दो वैल्यू तो उसमें सिमेट्री पाई जाए कि यानी कि अगर हम उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, यानी जिसके फंक्शन वेरिएबल्स क्या है तो वेरिएबल्स को रिप्लेस करें, अगर कोएफिशिएंट्स क्या है तो कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करें तो आंसर जो है हमें सेम दे, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमने पहले देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी,
हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने फॉर्म पढ़ी थी कि कोई भी हो सकती है इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हायर पावर एक्स की, जो एक्स वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, नो हायर पावर होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा कोई हायर पावर नहीं है। ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी हमारे पास कांस्टेंट है, और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं, ठीक है। रूट्स हमने अल्फा हमने नाम दिया था 2.3 में उनको। अल्फा और बीटा जो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा हमारे पास है, ठीक है, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2, ठीक है। और बीटा हमारे पास है -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2, ठीक है। ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने क्या है कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस पढ़ना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा फंक्शन कि अगर हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस फंक्शन में पुट करें तो वो हमारे पास अगर रूट्स को इंटरचेंज करें तो आंसर जो है सेम आए। तो ये हमारे पास है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले टॉपिक है 2.4.1। हमने क्या करना है, डिफाइन करना है सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में है सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग देन रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब है कि अनचेंज व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज, जबकि हम रूट्स इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस हमने देखे थे, सिमेट्रिक फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जिसमें रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि अगर उनके वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि उनके जो रूट्स की जो वैल्यूज़ हैं इन्वॉल्विंग रिमेन्स अनअल्टर्ड, अगर हम रूट्स को चेंज करें तो जो इनकी वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन आएगी, जो आंसर आएगा वो रिमेन अनअल्टर्ड, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। इन दोनों के रूट्स को इंटरचेंज करने से जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अगर हम इसे फंक्शन ऑफ बीटा अल्फा करें तो वो बीटा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर होगा, तो वो उसको अरेंज करें तो वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ही होता है, वो फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा होता है। क्योंकि हम जो है सम में नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम सम में यानी कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल नंबर्स यहाँ में सेटिस्फाई करता है। बेसिकली हमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन किया कि हम इंटरचेंज कर दिए इनकी जगह। आगे से एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है 1, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारे पास 2 है और एक रूट हमारे पास 1 है, ठीक है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हमने फाइंड वैल्यू ऑफ करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अगर रूट्स हमारे पास अल्फ़ा 1 हो जाए और बीटा 2, ठीक है। ये अगर हमारे पास यानी कि अगर ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, रूट्स को चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जो है आंसर सेम आएगा। अब हम पहले देखते हैं वन अल्फा इजिकल टू 2 बीटा इजिकल टू 1 हमने पुट किया तो 15 आया। वन अल्फा इजिकल टू 1 बीटा इजिकल टू 2 पुट किया तो हमने इधर पुट किया तो हमारे पास 15 आया। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो कि एक्सप्रेशन है ये सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा और बीटा है। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा है। अब हमने करना है इवैल्यूएट यानी सॉल्व करना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है कि उनके कोएफिशिएंट्स से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये बात हमारे पास क्या कर रहा है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने सॉल्व करना है सिमेट्रिक फंक्शन, इनके सिमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने के अगर हमारे पास रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, फॉर द फंक्शंस गिवन इन 2 and 2 आर सिमेट्रिक फंक्शंस फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। सम मोस्ट सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये भी बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर बीटा प्लस अल्फा करें तब भी हमारे पास माइनस बी बढ़ेगा, बीटा अल्फा करें तब भी सी बढ़ेगा आएगा।
और सिमेट्रिक फंक्शंस क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी सिमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा भी, और अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा और अल्फा भी, ये हमारे पास सम, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, आगे इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, अदरवाइज वो इक्वेशन लीनियर हो जाती थी, क्वाड्रेटिक नहीं थी रहनी। ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर हम पेज नंबर अब 31 पर आते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स ऑफ उनका सम हमारे पास हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि क्यू है ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि पी है। अल्फा बीटा हो जाएगा कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो पी है। ठीक है, हमने ये हमारे दी हुए हमने ये सॉल्व करना है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अल्फा बीटा कॉमन है, हमने अल्फा बीटा ले लिया, इधर क्या बच जाए एक अल्फा एक बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा बच गया, इधर से हमने अल्फा ले लिया और एक बीटा कॉमन ले लिया तो प्लस बीटा बच गया। ठीक है, अल्फा बीटा आर ओवर पी है और अल्फा प्लस बीटा क्यू ओवर पी है, इनका प्रोडक्ट लिया तो माइनस क्यू आर ओवर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन है इसके रूट्स हैं, हमने फाइंड वैल्यूज करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास माइनस 3/2 है, अल्फा बीटा हमारे पास जो है वो 4/2 है जो कि 2 के इक्वल हो जाएगा। हमने फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा भी ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि हम इसके बाद एक स्टेप ये इजाफा कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस हमने ऐड किया क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो फिर हमें माइनस भी करना है। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसे चीज़ आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया माइनस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा बीटा हमारे पास जो होगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये 9/4 हो जाएगा, -4 हमने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में 4 लिखना है, 4 टाइम्स 16, 9 - 16 हमारे पास क्या हो जाएगा -7, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का ठीक है होगा माइनस, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म में होगा माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, ये -7 हो जाएगा, y4 हो जाएगा। और दूसरी हमारे पास क्या टर्म है, दूसरा हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड करने के लिए हमने इसका एलसीएम लिया अल्फा बीटा। ठीक है, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस का साइन प्लस का साइन 1 को अल्फा से किया तो अल्फा। ठीक है, इसको अरेंज किया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2 पुट कर देना और अल्फा बीटा की जगह हमने 1/2 पुट कर देना, इनको मल्टीप्लाई किया साइन माइनस का 3 1 टाइम 3 डिनोमिनेटर्स, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 2 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 4। ठीक है, इसके साथ ही हम आ जाते हैं पेज नंबर 31 में अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट है, उसमें हमें क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, देन इवैल्यूएट हमने फाइंड करना है, फर्स्ट है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, ये हमने फाइंड करना है, आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, ठीक है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम लिख सकते हैं, सबसे इन्हें इसे हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लाना है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की फॉर्म में लाना है। ठीक है, पहले हम लिख सकते हैं अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा, हमने प्लस बीटा स्केयर। ठीक है, हमारे पास तो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, हमने प्लस 2 अल्फा बीटा हमने कंप्लीट स्केयर करने के लिए खुद ऐड किया, तो फिर हमने माइनस भी करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर ए प्लस बी का स्केयर का फार्मूला लग जाएगा, तो ये -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास ये इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कॉफियट ऑफ एक्स क्या है पी और कॉफियट ऑफ एक्स स्केयर क्या है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगी -p/1 का स्क्वायर -2 इंटू कॉफियट ऑफ कांस्टेंट हमारे पास q है और कॉफियट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी q/1। ठीक है,
अगर इसे ये माइनस पी का स्केल या पी और पी स्क्वायर और 1 का डिनोमिनेटर में वो पी हो जाएगा, माइनस ये 2 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्यू का डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड करें तो क्यू ही रहता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इन दोनों में क्या चीज़ पहले कॉमन है, इनमें अल्फ़ा बीटा कॉमन है, हमने जो कॉमन है वो ले लिया। अब क्या बच जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर बच जाता है, हमने बीटा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, एक बीटा ले लिया, ठीक है। फिर हमारे पास 3 बीटा से तो 2 बीटा बच जाता है, ये बीटा स्क्वायर बच जाता है, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन अगर हमें ना दी हो हम इसके डायरेक्ट इधर से पुट कर सकते, लेकिन अगर हमें ना दी हो तो हमने दोबारा से शुरू से करनी है, तो फिर हमें इसको आगे से प्रोसीड करना है। यानी हमने 2 अल्फ़ा बीटा करना है प्लस बीटा स्केयर करना है माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करना है, क्योंकि हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना है। इधर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और इधर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्यू ओवर 1 है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, क्यू ओवर 1 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी ओवर 1 है, उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू ओवर 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा क्यू और ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। आगे से हम जाते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम इसके पार्ट 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं बीटा अल्फ़ा, ठीक है। और हमारे पास अल्फ़ा से अल्फ़ा मल्टीप्लाई होता है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने सेम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये ऐड किया, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। उसको अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा को प्लेस कर लेते हैं। आगे से ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास माइनस को पी ओवर 1 काफ़ी है का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू ओवर 1, यानी कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है क्यू ओवर 1, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और डिनोमिनेटर में आ जाता है क्यू। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहा है, 4 पार्ट दिए हुए हैं। हमारे पास क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। आते हैं हमने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमने सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 माइनस इंटू -5/4। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस इंटू -5/4, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या हो जाएगा 6/4, क्योंकि कांस्टेंट बाय हमारे पास वो लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +5/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 3 टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, ठीक है। हमारे पास जो है ये टर्म जो है 5/4 से डिवाइड हो रही है 3/2, हम इसको लिख सकते हैं ना, 5/4 से डिवाइड हो रही है 3/2, ठीक है। अगर डिवाइड हो रही है तो हम उसका रेसिप्रोकल लेकर साइन बदल देते हैं, ठीक है। 5/4 ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देंगे, ठीक है। आगे से हमारे पास 2 1 टाइम 2 टाइम 4, ठीक है। 5 हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ दो टर्म्स के यहाँ हमारे पास जो एक्सपोनेंट है इसको हम बाहर ले आए। प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो कि हमारे पास 6/4 है, उसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, पहले हम इसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 टाइम 4 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाता है, 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हम अब सब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 9/4 के। ठीक है, और इसके साथ ये हमारा इसके सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर एक बीटा हो गया, तो किधर क्या बच गया, हमारे पास बीटा बच गया। तो इधर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा और +1, ये प्लस एल्सिस बाद, और इधर हमारे पास अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और हम इसे लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा की स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स था। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 5/4। ये हमारे पास हो जाएगी माइनस इंटू माइनस 5/4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा यानी कि कांस्टेंट हमारे पास था 6 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 4, उसका स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 5/4, और ये हमारे पास इधर से हम कटिंग कर लेते हैं 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये 5/4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर लिया तो यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर लिया तो 4, तो यानी 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4/9। ठीक है, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाता है, 4 1 टाइम 4 1 टाइम 4। ठीक है, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 और 1 से 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 9। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने लेना है सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, नोमिनेटर में आ जाएगा बीटा अल्फ़ा। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस बीटा की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 अल्फ़ा बीटा करना है और प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने एक अल्फ़ा बीटा ऐड किया है तो हमने एक अल्फ़ा बीटा माइनस भी करना है। ठीक है, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, 2 - 1 हमारे पास फिर से पॉजिटिव अल्फ़ा बीटा आ जाता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाता है अल्फ़ा बीटा। अब हम इसको लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास माइनस 5/4। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 5/4 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है -6/4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है 6/4। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव 5/4। ठीक है, और इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास माइनस की स्क्वायर ली तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है 5/4 का स्क्वायर
माइनस, और ये हमारे पास क्या हो जाता है 6 2 टाइम 6 3 टाइम -3/2, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 टाइम और 3 टाइम, डिवाइड हो रहा है हमारे पास 3/2। ये हमारे पास हो जाता है 5/4, 5 का स्केल लिया 25, 4 का स्केल लिया 16, और ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, जब हमारे पास ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर हमारे पास ये बचे 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 5 1 टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो अंदर से ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ये 25 होगा। ठीक है, 2 8 टाइम 16 -3 8 टाइम 24। थोड़े बच्चे इसमें फार्मूला थोड़ा सा हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव नहीं इस फार्मूले में आता, फार्मूले में हमारे पास क्या आता है नेगेटिव आता है। सो फिर हमारे पास इधर से -3 हो जाएगा, इधर भी -3 हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास जो है साथ हमारे पास जो है 3 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास इधर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी हमारे पास जो है 9 हो जाएगा, और 9, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 8 टाइम 72। ठीक है, ये हमारे पास 16 से मल्टीप्लाई हुआ 96, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 में से हमने 72 निकाल, तो हमारे पास 47 आ जाता है। ठीक है, -47 आ जाता है। ठीक है, -47 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है -235, और नोमिनेटर में 96। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 4th पार्ट हो जाता है। आगे से हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा जो है रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल एक्स के प्लस एम एक्स प्लस एन दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन है। ठीक है, हमने अल्फ़ा स्केयर लिया तो हमारे पास एक अल्फ़ा बच गया। ठीक है, और बीटा स्केयर हमने कॉमन ले लिया, फिर प्लस साइन का आ जाएगा, और अल्फ़ा स्केयर हमने कॉमन ले लिया हुआ, बीटा स्केयर लिया तो हमारे पास क्या बच गया बीटा बच गया। ठीक है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा की स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी इक्वेशन की कांस्टेंट है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास ये हो जाएगा n/l का स्क्वायर, और माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो m, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के यानी l। ये हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी n² मल्टीप्लाई बाय -m एल स्क्र मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये हमारे पास हो जाएगी -m(n²), और डिनोमिनेटर में आ जाएगी एल की क्यूब। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास 1/α² प्लस 1/β² दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पास इज इक्वल्स टू है, हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास हो जाना है बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमने ऐड किया प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐड किया तो हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये हमारे पास अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डिवाइड हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है हमारे पास अल्फ़ा बीटा की होल का स्क्वायर।
ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ जो है माइनस हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एम, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिवाइड हमारे पास हो रहा है कांस्टेंट इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 एन एल। ठीक है, डिवाइड हो रहा है हमारे पास एन स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस 2 ln, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो है एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या बच जाता है, एम स्क्वायर माइनस 2 ln, डिनोमिनेटर में आ जाता है एन स्क्वायर। इसी के साथ सॉल्व हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड पार्ट भी। ठीक है, आज की एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.4, इसके थे हमारे पास 3 क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये सॉल्व किया इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हमने ये सॉल्व किया इसके सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, फर्स्ट 2 पार्ट, फिर ये इसके लास्ट 2 पार्ट थे। आगे से हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3, इसके हमारे पास 2 पार्ट थे। ठीक है, इसके साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 2.4 एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।